नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी पर किया कन्या पूजन। देश और उत्तराखंड की संपन्नता का मांगा आशीर्वाद। विश्व में शांति और कल्याण की प्रार्थना। जोशी मठ के पहाड़ों में बरसी आग से बद्रीनाथ धाम हुआ बर्फ विहीन। पिघलती बर्फ ने बढ़ाई चिंता। तप्त कुंड परिक्रमा स्थल और बद्रीनाथ परिसर में पिघली बर्फ। रामनवमी पर मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। सिद्धपीठ मां कुंजापुरी देवी के मंदिर में दर्शनों के लिए लगी लंबी कतार। काशीपुर में चैती मेले में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मां बाल सुंदरी का निकला डोला। एम्स में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। पीड़ित ने आरोपी मोहम्मद यूसुफ पर लगाए नौकरी के नाम पर 25 लाख रुपए ठगने के आरोप। आरोपी को किया कोर्ट में पेश तो कोर्ट ने भेजा जेल। उत्तराखंड पुलिस ने चलाया अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान। एक तस्कर गिरफ्तार। आरोपी से 3 तमंचे और जिंदा कारतूस किए बरामद। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र की नवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कन्या पूजन कर प्रदेश और देश के लिए संपन्नता का आशीर्वाद मांगा। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से कन्या पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्व के कल्याण एवं शांति की प्रार्थना की। उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराया। वहीं मुख्यमंत्री ने आदि शक्ति भगवती के उपासना पर्व नवरात्रि की भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भगवान राम को आस्था का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भगवान राम का आदर्श चरित्र हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हरिद्वार के नकलंक धाम आश्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा शुरू होने को लेकर कहा कि यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने वाली है। 2 वर्षों से 4 धाम यात्रा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार 4 धाम यात्रा में जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आएंगे उनकी सुविधा के लिए यात्रा में कोई कमी नहीं रहेगी। इसके लिए उत्तराखंड सरकार तैयारियों में जुटी हुई है, जिसे भी किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो सके। वहीं 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर सवाल पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो भी समाज हित में निर्णय होंगे वे अवश्य लिए जाएंगे। उत्तराखंड के लिए जो भी जरूरी निर्णय होंगे वे जरूर लिए जाएंगे। वहीं अवैध निर्माणों पर सीएम धामी ने कहा कि जो भी लीगल काम है वह होंगे। इनलीगल कार्य जो भी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस बार की 4 धाम यात्रा में श्रद्धालु और यात्री बहुत बड़ी संख्या में आने वाले हैं। पिछले वर्षों की तुलना में चूँकि 2 वर्षों तक यात्रा चल नहीं पाई है महामारी के कारण, इस बार यात्रा अच्छी हो, लोगों के लिए सुगम हो, आसान हो, आरामदायक हो, किसी को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो भी यात्री हमारे यहाँ आए सब सकुशल वापस जाएं, उनकी यात्रा अच्छी हो, इसके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई बात मेरे सामने आई नहीं है और कहीं भी ऐसा जो भी होगा, जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में, संत समाज के, धर्म के हित में जो भी निर्णय होगा हम वो निर्णय लेंगे। हमने अभी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लागू करने के लिए उस पर अपनी प्रारंभिक कार्रवाई हमने शुरू कर दी है।
जोशीमठ के पहाड़ों में बढ़ती गर्मी के चलते बद्रीनाथ धाम बर्फ विहीन हो चुका है, जबकि पहले इस समय तक 4 फीट बर्फ रहती थी। इसी तरह गर्मी रही तो ऊंची चोटियों भी बर्फ विहीन हो जाएगी। फरवरी में बद्रीनाथ धाम में 6 फीट तक बर्फ थी। मार्च की शुरुआत में जहां बद्रीनाथ धाम में 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी थी, वहां कुछ जगहों पर ही नाममात्र की बर्फ जमी है। अब तेजी से बर्फ पिघल रही है। बद्रीनाथ के तप्त कुंड, परिक्रमा स्थल, बद्रीनाथ परिसर और आस्था पथ पर बर्फ पूरी तरह पिघल गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी तेज गर्मी के ऑरेंज और रेड अलर्ट के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ की भी आहट राहत दे सकती है। मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिनों में राज्य में तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है। साथ ही 13 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। राज्य के शेष जिलों के पर्वतीय हिस्सों में भी हल्की हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक तापमान में आने वाले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री का इजाफा हो सकता है। मैदानों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 9 तारीख अप्रैल की है और देख रहे हैं कि पिछले करीब जो है 20 से 25 दिन की अगर बात करें तो जो तापमान है, अधिकतम तापमान वो सामान्य से करीब जो है 4 से लेके 6 डिग्री या 5 से लेके 7 डिग्री तक जो है इस दौरान जो है ये सामान्य से ऊपर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस इतना प्रोलॉन्ग्ड स्पेल मिला है जिसमें कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो काफ़ी हायर साइड में रह रहे हैं। और अभी आगे जो 4-5 दिन है, अगर 12 तारीख तक के लिए बात करें अप्रैल की, तो इसमें भी कोई रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है और जो तापमान है उसमें करीब 2 डिग्री के आसपास जो है और इजाफा जो है 2 से 3 डिग्री 3 से 4 दिन में और बढ़ने की संभावना है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप देखेंगे जो हमारे उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र है उसमें तापमान आपके करीब जो है 38 से लेके 40 डिग्री तक पहुंच जाएंगे आगे आने वाले 3-4 दिन में। और इसी तरह अगर पहाड़ों में बात करें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो है जो तापमान है वो 28 से लेके 30 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो स्थिति रहती है ये वन नागरिक के लिए काफ़ी फेवरेबल रहती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो वन नागरिक की घटनाएँ हैं वो बढ़ेंगी भी और उनका जो ऑलरेडी चल रही हैं तो उनमें भी तेज़ी से फिर विस्तार होता है। उत्तराखंड में पिछले 2-3 दिनों से लगातार तापमान आसमान छू रहा है। आलम यह है कि देहरादून में 35 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में आम जनमानस गर्मी से बेहाल है और बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिनों तक गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। गर्मी के बढ़ते तापमान से बाजारों में भी निकलने वाले लोग बढ़ते तापमान से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। टाइम पे तो गर्मी पड़ना तो लाजमी है। आगे बारिश की उम्मीद है, थोड़ा बारिश होगी तो थोड़ा राहत मिलेगी। लोगों को टेम्परेचर से बचने के लिए पानी वगैरह ठंडे शीतल पे पीते रहना चाहिए। हाँ, गर्मी तो हो रही है खैर बहुत। इस बार मार्च में ही शुरू हो गई थी गर्मी और बस अपना ध्यान रखें, गर्मी से बच के रहें, जितना हो सके पानी वगैरह पीते रहें अपना। बस यही कहना चाहूँगी, गर्मी बहुत है इस बार। देखिए सर, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके पीछे कुछ हम लोगों की भी वजह है। हम लोग नहीं सुधर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, फिर उसको रात को जला देते हैं। ठीक तरीके से हम अपने सामान को नई तरीके से रख सकते हैं। थोड़ा सा ये भी है कि जब गर्मी बढ़ रही है तो पानी खूब पिएं। साथ ही में हो सके तो अपनी छतों के ऊपर पक्षियों के लिए भी पानी रखें। और मैं तो इतना ही कहूँगा, नींबू पानी का अच्छे से प्रयोग करें। थोड़ा सा भाई मौसम तो चेंज हो गई, गर्मी तो बढ़ेगी। अब मौसम भी गर्मी का ही है, अप्रैल मई जून तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन इस बार थोड़ा गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ रही है इस बार ना। और आगे अगर बारिश ना हो तो थोड़ा सा और हालात तो और ख़राब होंगे ही। बाकी आम जनता को तो थोड़ा सा गर्मी से राहत के लिए ठंडा पानी पिएं, कोल्ड ड्रिंक पिएं, गन्ने का रस पिएं, उसी से थोड़ा सा धूप से बचें, गर्मी से बचें, घर में आराम से रहें, बाहर ना निकलें।
खबर चमोली से है, जहां राजकीय महाविद्यालय पोखरी में क्रीड़ा समारोह का समापन हुआ। खेल समारोह के दौरान दौड़, चक्का फेंक, लंबी कूद, कैरम जैसे खेल खेले गए। समापन के दिन सभी विजयी प्रतिभागियों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पौड़ी गढ़वाल जनपद के कोटद्वार में लायंस क्लब के ओर से स्कूटर बाइक रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य नशे की ओर बढ़ने वाले बच्चों को जागरूक करना था। वहीं शफा होम से जुड़े बच्चों ने नशे से होने वाली दुर्घटनाओं पर एक नाटकीय प्रस्तुति देकर सबका दिल जीता। इस दौरान रैली के विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। उद्देश्य बस यही है कि हमें अपने नियमों को पालन करना है ट्रक विभाग के, और हमें बहुत ज़्यादा स्पीड अपनी तेज़ नहीं रखनी है। रोड सेफ्टी और साइबर क्राइम एक ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे शहर के लिए, और ये इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने एक रैली का आयोजन किया, जिसमें कि लोगों के अंदर एक जागरूकता है। और यहाँ पर हमने इस रैली को एक साथ साथ इसमें कॉम्पिटिशन भी बना दिया, जिससे कि लोगों को एक मजा है, और 11,000 का इनाम भी रखा, जिससे कि लोग पूरी रैली को कंप्लीट करें। अधिकतर आपने देखा रैली होती है, लोग रास्ते से वापस चले जाते हैं, मगर इस कंपटीशन की लालसा के चक्कर में वो लोग पूरी रैली कंप्लीट करेंगे और एक इसको मनोरंजन के रूप में ले रहे हैं इस गेम को। और सब लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है इस पर कि इस तरीके का आयोजन हमने पहली बार इस तरह कोटद्वार में करने की कोशिश करी है, और चाहते हैं कि आगे भी फ्यूचर में हम करते रहेंगे, जिससे कि हमारे कोटद्वार शहर को एक स्वच्छता और अच्छे से इसको रखा जाए। तो कितने लोगों ने रैली में आपकी प्रतिभाग किया है? इसमें 92 लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस रैली में, और इसमें 15 लेडीज़ हैं और बाकी मेल मेंबर्स हैं। तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है मेरे ख्याल से, रोमांच रहेगा। प्राइस हमने 11,000 पे रखा है, सेकंड हमने 5100 और थर्ड जो है 2100 रखा है। बाकी हमने इसमें 5 जो है लकी ड्रॉ भी निकाले हैं। जो पार्टिसिपेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका एक लकी ड्रॉ निकलेगा बाद। ऋषिकेश पुलिस ने एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी पर एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपए ठगने का आरोप है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि मिलन सिंह चौहान की तहरीर पर यह मामला दर्ज किया गया। आरोपी की पहचान मोहम्मद यूसुफ के रूप में हुई है। आरोपी के अपराधों की जानकारी खंगाली जा रही है। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर अवैध तमंचों को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत कुंडा पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके चलते एक शख्स को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 अवैध तमंचे, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एक सवाल के जवाब में पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने बताया कि इस तरीके का अभियान जो अवैध असलाह से संबंधित है, उसको लेकर समय समय पर अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उनकी रोकथाम के लिए कुंडा पुलिस के द्वारा ये अच्छी कार्रवाई की गई है। 9 तारीख को एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसका नाम मौसिम खान है, और ये थाना स्वार, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो इससे बरामदगी में 3 असले 315 बोर के बरामद हुए हैं और 13 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इससे पूछताछ करने पर अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो ये है कि ये बेचता है यहाँ पे, और इसकी अभी CDR निकाली जाएगी। मुकदमा दर्ज हो गया है आर्म्स एक्ट में, और इसमें इन्वेस्टिगेशन में सारे फैक्ट आ जाएंगे कि ये किसको बेच रहा था और कहां। उत्तराखंड में सरकार भले ही पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कर रही हो, लेकिन हकीकत में अंदर खाने वे सब चल रहा है, जिसके चलते सरकारें बदनाम होती रही हैं। इनमें ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बड़ा मुद्दा रहा है। मनमाफिक जगह पर पोस्टिंग की चाहत ने ही ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग में तब्दील कर दिया। हालात यह है कि सरकारी कार्मिकों को ट्रांसफर के जरिए मनपसंद जगहों पर पोस्टिंग नहीं मिलती, तो वह अटैचमेंट के जरिए पसंद की जगह पर तैनात होने में कामयाब हो जाते हैं। कमोबेश बैकडोर पर यह फंडा सभी विभागों में कमाई का जरिया बना हुआ है। सरकारी विभागों में मनपसंद जगह की पोस्टिंग का खेल चल रहा है। इसका एक ताजा उदाहरण कृषि विभाग में देखने को मिल रहा है।
ट्रांसफर नहीं हुए तो अधिकारी कर्मचारियों ने बीच का रास्ता निकालते हुए अटैचमेंट करा दिए। एक दो नहीं, कृषि विभाग में पूरे 46 अधिकारी और कर्मचारी अटैचमेंट कराकर अपने मनमाफिक जगहों पर पोस्टिंग पा गए। अब इस प्रकरण पर कृषि मंत्री गणेश ने क्या सफाई दी है, आइए आपको सुनाते हैं। जो अधिकारी अक्सर राजधानी को लोगों ने एक चारगाह बना दिया, जहाँ उनकी पोस्टिंग वहाँ पर रहते नहीं है। और कल मैंने वहीं पर निर्णय लिया था और मुझे खुशी है कि उसका इम्प्लीमेंट तुरंत हुआ है। अटैचमेंट हमने समाप्त कर दी है। हमने कहा जो जिसकी मूल तैनाती वहाँ पर जाकर काम करेगा। हाँ, किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या है, कोई बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हमारे सेक्रेटरी साहब से मिल सकता है। मैंने तो अपने यहाँ बोर्ड लगा दिया कि मुझसे मिलने कोई नहीं आएगा, उसकी बात सुनी जाएगी, लेकिन सरकार की लापरवाही रात नहीं की जाएगी। उत्तराखंड के गदरपुर के सतीमठ मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार महाजन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 108 कन्याओं का पूजन किया। राजीव कुमार महाजन ने कहा कि सभी हिंदू एकजुट हैं और एक ही हैं। इस उद्देश्य से गदरपुर क्षेत्र में निवास करने वाली 22 हिंदू जातियों की कन्याओं का पूजन करके मान सम्मान भी दिया गया। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। हिंदू नववर्ष की जो प्रारंभ है 2 अप्रैल से हुआ, जिसको हिंदू नववर्ष या नव संवत्सर भी कहते हैं। आज उसका 9वां दिन है और आज यहाँ के सती मठ में 108 कन्याओं का पूजन राष्ट्रीय बजरंग दल एवं महिला परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 108 जो हमारी कन्याएं हैं, हिंदू समाज की लगभग 22 जातियों से 108 कन्याओं को हमने यहाँ बुलाया है। यह एक अपने आप में एक विलक्षण कार्यक्रम है, जिससे कि एक ये भी समाज में भावना जाए कि हिंदू सब एक हैं, हिंदू जाति में बटे हुए नहीं हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 22 जाति की 108 कन्याओं का हमने यहाँ पूजन किया है। पहले उनके चरण यहाँ पर सब कार्यकर्ताओं ने धोए, उसके बाद उनको विधि विधान से कलावा बांधा जाएगा, उनका चुन्नी उड़ाई जाएगी और बाद में उनको दक्षिणा देके और विदा किया जाएगा। रामनवमी के मौके पर ऋषिकेश के सिद्धपीठ मां कुंजापुरी देवी के मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के कोने कोने से श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की संख्या इतनी थी कि मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई देखी गई। सड़कों पर भी वाहनों के खड़े करने के लिए जगह दिखाई नहीं दी। मान्यता है कि सिद्धपीठ मां कुंजापुरी देवी के दर्शनों से लोगों के पाप कटते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। यही नहीं, जो श्रद्धालु मान्यता की चुन्नी यहाँ पर बांधते हैं उनकी मुराद भी अति शीघ्र पूरी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती के हवन कुंड में सती होने के बाद भगवान शिव जब उनको कंधे पर उठाकर ब्रह्मांड में निकले थे तो माता के कुंज इस पहाड़ की चोटी पर गिरे थे। जो आज का दिन है, ये महापर्व का दिन है। आज माँ प्रथम नवरात्रि से लेकर आज माँ का 9वां दिन है और ये 9वां दिन जो है सिद्धधात्री के रूप में जाना जाता है। अगर कोई सिद्धि अगर प्राप्त करना चाहता है तो माँ को अपने यहाँ पर बैठ करके वंदना करके अर्चना करके पूजा करके माँ को इस ढंग से वो अपनी तरफ प्रेरित कर लेते हैं कि उनकी मनोकामना, उनकी सिद्धि की पूर्ति होती है। जहाँ तक माँ का यह स्थान है, ये प्राचीन समय से यहाँ पर स्थापित है। माँ कुंजापुरी माहेश्वरी इस देवी का नाम है। माहेश्वरी शब्द इसलिए पड़ा है कि जब माँ हवन कुंड में चली गई थी तो श्याम वर्ण में माँ का रूप जो था। के दौरान तो हर जगह मंदिर में प्रतिबंध था और लोग श्रद्धालु लोग आते भी नहीं थे, लेकिन जब से नवरात्रा सुचारू रूप से चालू हुआ, आज सभी श्रद्धालु जो है देश विदेश से यहाँ मंदिर में आते हैं और माँ भगवती कुंजापुरी का जो है चरण वंदन करते हैं, क्योंकि माँ भगवती कुंजापुरी हमारे कई पीढ़ियों से हम लोग इसके पुजारी रहे हैं, प्रबंधक रहे हैं और इस कुंजापुरी देवी के हमारा सौभाग्य है कि आज हमें जो है इतनी बड़ी सिद्धपीठ कुंजापुरी माँ के हम भक्त भी हैं, पुजारी भी हैं और प्रबंधक भी हैं। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दयारा बुग्याल का
पैदल चलकर ट्रैकिंग रूटों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने पर्यटक रूटों के मार्गों पर साफ सफाई रखने, विश्राम स्थलों के बेहतर रखरखाव को लेकर वन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक नैसर्गिकता से भरपूर प्रसिद्ध दयारा बुग्याल पर्यटन के मानचित्र पर विशेष स्थान रखता है। पर्यटन के क्षेत्र में दयारा बुग्याल को विकसित किए जाने के लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। दहरा बुग्याल और फिर दहरा बुग्याल से बारसूख के जो ट्रैक मार्ग है और जो कार्य किए गए वन विभाग के द्वारा, उसका निरीक्षण भी किया गया। और साथ ही बारसू में यहाँ के ग्रामीणों द्वारा कुछ यहाँ की जो मांगे हैं उसका पत्र भी मुझे दिया गया है। साथ ही वन विभाग के द्वारा जो ट्रैक मार्ग में जो जिला योजना की अन्य मदों से जो कार्य किए गए हैं, जो लैंडस्लाइड वहाँ पे कुछ जगह स्लाइड हो रखी है, वहाँ पे जो कार्य किए जाने उसके बारे में भी चर्चा की गई और तो अगली जिला योजना में ये सारे कार्य प्रस्तावित किए। बाजपुर के भोना रोड स्थित सूद सीड प्लांट में पहुंचे पंजाबी सिंगर हैरी धनोआ का किसान नेता जगतार सिंह बाजवा और अन्य किसानों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हैरी धनोआ ने बाजपुर के लोगों से काफी सहयोग मिलने की बात कही। इस दौरान हैरी धनोआ ने कहा कि बाजपुर से उनका विशेष लगाव है। जब उन्होंने अपना पहला गाना गाया था तो बाजपुर की जनता ने उन्हें काफी प्यार दिया था। गाना शुरू किया था तो उसके बिहाफ पे मुझे बहुत सपोर्ट मिली। फिर उनके बाद मैं आज दूसरी बार बाया साहब से मिल रहा हूँ और जब मैं पहली बार मिला था मुझे पता लग गया था कि इनके अंदर ईमानदारी बहुत ज़्यादा है और अच्छे आदमी हैं और इनकी सपोर्ट मैंने पूरी की जैसे मैं कर सकता था गाने के थ्रू और जैसे भी फेसबुक के थ्रू, मीडिया के थ्रू मैंने पूरी सपोर्ट की और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राजपुर रोड पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन स्टोर का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने का प्रयास लगातार राज्य सरकार कर रही है। मॉडर्न मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे तौर पर किसानों के उत्पाद ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इस अभियान के तहत इस केंद्र पोषित योजना से सूक्ष्म खाद्य उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को 35% सरकार सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि देहरादून में बेकरी उत्पाद आधारित इकाइयों की स्थापना की जा रही है। बहुत जल्द मसूरी और नैनीताल में भी नए स्टोर्स खोलेंगे। इस अवसर पर स्थानीय विधायक खजान दास, कृषि सचिव मीनाक्षी सुंदरम भी मौजूद रही। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।